फॉरवर्ड का अगर टिकट मिल रहा है आरजेडी से तो फॉरवर्ड के साथ रह रहे हैं, अगर बैकवर्ड का टिकट मिल रहा है तो आप उनके साथ नहीं दे रहे हैं। तो कौन कौन लड़ रहा मेरे यहाँ? राजद में है ना। पूरा बात तो कर लेने दीजिए। सदस्यता का हमको प्रमाण पत्र वही दिए थे। सवाल 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 हम आप वो हम सब देखते हैं, हम जानते हैं। तो कैसे मान लिया जाए? देखा जा रहा है कि जब लोकसभा का चुनाव आता है उसमें वरुण सिंह की कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ना वरुण सिंह की गाड़ी पर कोई आरजेडी की झंडा लगा है। कैसे लोग माने कि आरजेडी में है और आरजेडी अभी डर रहे हैं? नहीं, डरना नहीं है। हम जिस दिन हमारी पार्टी आदेश दे कि नहीं इस चीज के खिलाफ आपको आंदोलन में उतरना है, हम लाठी खाने के लिए तैयार। आप लोगों को दायित्व तो नहीं बनता है कि आपके विधानसभा में कोई भी सवाल, कोई भी उत्तर, कोई भी प्रश्न आप लोग नहीं पूछते हैं, सिर्फ पीछे रहकर राजनीति करते हैं और टिकट के लिए दावेदारी करते हैं कि हमको टिकट मिल जाए आरजेडी से हम विधायक। तो जनता अगर जो कहती है या जो करती है, जो उनको चुनना है, जो चुनती है, तो अगर उनके दिल में है, अगर दिमाग में है कि नहीं एक ऐसे बच्चे को, एक ऐसे लड़के को हमको सदन में भेजना है जो एकदम जमीनी, एकदम नीचे से। मौजूदगी सिवान जिले के गोरियाकोठी प्रखंड के गोरियाकोठी में है और हमारे बगल में चर्चित चेहरा वरुण सिंह जी हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन बहुत सारा सवाल है राजद को लेकर के भी और क्षेत्र संख्या 33 को लेकर के भी, तो हम इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन वरुण सिंह जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके न्यूज़ 24 के पूरी टीम को भी बहुत बहुत स्वागत है, और आपके तमाम दर्शक जो आपके न्यूज़ के माध्यम से हमको देख रहे हैं, और क्षेत्र की तमाम जनता को नमस्कार है, प्रणाम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, एकदम स्वस्थ हैं। क्षेत्र में बहुत चर्चा है आपका कि विधानसभा का कैंडिडेट हैं गोरियाकोठी विधानसभा से। देखिए, कोई विधायक बनता है, कोई जिला परिषद बनता है, कोई मुखिया बनता है, तो जनता ही बनाती है उसको, कोई ये मनोनीत पद तो है नहीं। तो जनता अगर जो कहती है या जो करती है, जो उनको चुनना है, जो चुनती है, तो अगर उनके दिल में है, अगर दिमाग में है कि नहीं एक ऐसे बच्चे को, एक ऐसे लड़के को हमको सदन में भेजना है जो एकदम जमीनी, एकदम नीचे से कार्य करता है, जो निचले तबके तक पहुंचता है, जो एकदम जड़ तक पहुंचता है, काम करता है, तो हमको ऐसा अगर मौका मिला तो जरूर लड़ेंगे। किस पार्टी में है वरुण सिंह जी? बहुत सवाल है कि आपने राजद का सदस्यता तो लिया है, लेकिन राजद के लिए आप काम नहीं कर रहे। आपको पता होना चाहिए कि इस जिले से एकमात्र मैं व्यक्ति हूँ ऐसा जिसको सदस्यता दिलवाने में लगभग तमाम नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व, एक लालू जी उस समय बीमार थे, उसके नीचे जितने भी लोग हैं, मंडल जी हों, सुनील बाबू हों, मेहता जी हो, अपने जगदानंद बाबू हो, सारे लोग, मृत्युंजय जी, सब मिलकर हमको राजद ज्वाइन करवाए थे। तेजस्वी जी थे, तेजस्वी जी अपने हाथों से खुद हमको सदस्यता। राजद में है ना। पूरा बात तो कर लेने दीजिए। सदस्यता का हमको प्रमाण पत्र वही दिए थे। सवाल 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 हम वो हम सब देखते हैं, हम जानते हैं। तो दूसरा सुन लीजिए, मेरा प्रकाशित भी हुआ था पेपर में, वो भी आप देखे होंगे। दूसरा मैं बता देता हूँ कि मैं चुनाव भी जब चेयरमैन का लड़ा था तो राजद का घोषित प्रत्याशी थी मेरी माता जी। अब बताइए, इससे भी ज़्यादा और प्रमाण आपको चाहिए? मेरा सवाल था कि राजद में हैं आप। एकदम है, 100% है। कैसे मान लिया जाए? देखा जा रहा है कि जब लोकसभा का चुनाव आता है उसमें वरुण सिंह की कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ना वरुण सिंह की गाड़ी पर कोई आरजेडी की झंडा लगा है। कैसे लोग माने कि आरजेडी में है और आरजेडी के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे वरुण सिंह जी? अच्छा, गाड़ी पर झंडा लगाना ही अगर आप किसी पार्टी के समर्थक हो जाएंगे या किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो जाएंगे, तो चलिए, अभी नीचे है, मेरे गाड़ी में झंडा है, मैं बांध देता हूँ आपके सामने, उससे प्रमाणित हो जाता है। क्षेत्र में तो नजर भी नहीं आ रहा है, राजद के लिए वोट भी तो मांग नहीं मार रहे हैं, राजद के लिए आप सक्रिय भी तो आप एमएलसी का चुनाव कवर किए थे? बिल्कुल किए थे। आप पहला बाइट जो जायसवाल जी का आया था, आप थे वहाँ? नहीं थे। जिला में जीतने के बाद पहला जो बाइट आया था ना, वो हम लोग साथ में ही बैठ के दिए थे। आप उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे, वो आपके नेशनल मीडिया पे चला था। चुनाव जब जीते, उनके लिए रात दिन हम लोग पूरे 1900 प्रखंड में घूम के काम किए थे और राजद के समर्थन से चुनाव लड़ते। आपको पता है एमएलसी का यहीं पे कार्यालय खुला था, नीचे बगल में टेंट लगा था और कार्यालय भी हम खुलवाए थे। हम ही यहाँ पर देख रेख भी कर रहे थे और रात दिन हम लोग घूमे। और आप बता रहे हैं कि नहीं। लोकसभा में कहाँ थे? एमएलसी तो ठीक है, लोकसभा में कहाँ गायब थे वरुण सिंह जी? लोकसभा में मैं क्षेत्र में ही था। आप बता दीजिए कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो पार्टी के खिलाफ या कहीं किया हूँ या कहीं पे नहीं गया हूँ, तो आप बता दीजिए। उसमें क्या था कि यहाँ पर जब चुनाव शुरू हुआ
तो पार्टी पदाधिकारी का एक काम बनता है, जो यहाँ पे जिला अध्यक्ष के रूप में है, सचिव के रूप में है, जिस भी पद पे है, उनका काम होता है कि नीचे के कार्यकर्ताओं को जोड़ के अपने साथ लेकर चलना। हम तो कार्यकर्ता, हमारे जैसे यहाँ पे लाखों कार्यकर्ता है, अगर उनको नहीं पूछा जाएगा कोई भी चुनाव में तो अपने से तो कोई दौड़ के जाता नहीं, लेकिन हम लोग थे। क्या एक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष आपको अगर नहीं पूछे तो क्या आप पार्टी में आप नहीं हैं कि आप पार्टी के लिए वोट नहीं मांगे, पार्टी के सपोर्ट में नहीं थे? अगर जिला अध्यक्ष जी आपको इग्नोर किए, उसके बावजूद भी आपका कर्तव्य बनता है कि हम जब राजद में हैं तो उनके लिए समर्पित करें, लोगों के बीच में जाएं और लोगों से वोट मांगें। ये आपका दायित्व तो नहीं बनता? नहीं, आप बता दीजिए कि हम कहाँ नहीं मांगे थे वोट, वो बता दीजिए कि हम नहीं मांगे थे वोट। क्षेत्र में तो चर्चा चल रही है कि वरुण सिंह जी राजद में हैं लेकिन राजद के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जितने भी समर्थक थे, जो भी हमको जानने वाले लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति, आपको भी जानने वाले बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर, एक व्यक्ति को ऐसे खड़ा कर दीजिए जो बोल दे कि नहीं मैं पार्टी के विरोध में या पार्टी विपक्ष में वोट मांग रहा था। कोई एक व्यक्ति तो आपको मिलेगा ना जो बता दे कि नहीं वरुण सिंह पार्टी का बात नहीं कर रहे थे। हमारा जहाँ तक हमारे लोग थे वहाँ तक हमने मैसेज पहुँचवाया, घूम के कहा भी कि नहीं भाई वोट आपको पार्टी का जो भी पार्टी समर्थित जो भी कैंडिडेट आता है उसको देना है। वरुण सिंह जी, एक बहुत बड़ा आरोप आपको लगता है क्षेत्र में कि आप सिर्फ एफ फैमिली का ही काम करते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द रहते हैं और आपकी पार्टी जो है A to Z है। आप हमारे समझ रहे हैं? यानी फॉरवर्ड का ही आप काम कर रहे हैं। फॉरवर्ड का अगर टिकट मिल रहा है आरजेडी से तो फॉरवर्ड के साथ रह रहे हैं, अगर बैकवर्ड का टिकट मिल रहा है तो आप उनके साथ नहीं दे रहे हैं। तो कौन लड़ रहा? मेरे यहाँ राजद में आने के बाद से कौन ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ा जिसके साथ में नहीं था? आप बताइए। और रहा जातिवाद का, तो मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर अगर आप जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना चाहिए, मेरा काम करने का तरीका आपको देखना चाहिए, या उन झुग्गी झोपड़ियों में जाके आपको पता करना चाहिए। ये छोटा क्षेत्र नहीं है, 60-65 हज़ार लोग हैं, वोटर हैं अपने जिला परिषद। आप जिला परिषद को ही मान के चलिए तो क्षेत्र में आप 33 में आप पता कीजिए, वहाँ पर जाकर एक भी झुग्गी झोपड़ी ऐसा है जहाँ पर जाके आप पता कीजिए कि यहाँ पे कौन व्यक्ति पहुँचता है, चाहे किसी भी सुख दुख में हो, तो आपको कोई नाम नहीं बताएगा। मैं बता देता हूँ, किसी भी वहाँ का स्थानीय मुखिया का लोग नाम नहीं बता पाएगा, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जिसका नाम लोग बताएगा, नाम है वरुण सिंह। ठीक है। अच्छा, एक बात है, वरुण सिंह का नाम का पैसे का मोहताज नहीं है, ये बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आप लोगों को दायित्व तो नहीं बनता है कि आपके विधानसभा में कोई भी सवाल, कोई भी उत्तर, कोई भी प्रश्न आप लोग नहीं पूछते हैं, सिर्फ पीछे रहकर राजनीति करते हैं और टिकट के लिए दावेदारी करते हैं कि हमको टिकट मिल जाए आरजेडी से और हम विधायक बन जाए? नहीं, यहाँ पर ब्लॉक से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो कार्य लेकर आता है उसमें आप भी हमारे नज़दीक के हैं, आपके गांव के घर के अगल बगल के लोग भी आते हैं। आप पता कर लीजिएगा कि नहीं वहाँ पर जाने के बाद हम उनका काम यहाँ पर करते हैं कि नहीं, यहाँ पे उनका जो भ्रष्टाचार चल रहा है, पैसा लेन देन का, हम लोग बिना लेन देन कराए उन लोगों का काम करवाते हैं कि नहीं। लेकिन बात यहाँ है कि जो शीर्ष पे बैठा हुआ है, जो ऊपर बैठ के 10 लाख कर्मचारियों को हैंडल कर रहा है, सरकार के अंडर में वो कर्मचारी हैं। कानून ऐसा बन गया है कि अगर आप किसी कर्मचारी को बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो खुद से अपना रजिस्टर फाड़ के और आप ही के ऊपर केस कर देगा कि आए हमारे ऊपर हमला किए, पैसा छीनने का, और कोई भी आरोप लगा के FIR दर्ज करा देगा, उसमें बेल भी नहीं मिल रहा है बिना अंदर जाए। अभी डर रहे हैं? नहीं, डरना नहीं है। हम जिस दिन हमारी पार्टी आदेश दे कि नहीं इस चीज़ के खिलाफ आपको आंदोलन में उतरना है, हम लाठी खाने के लिए हम यहाँ पे लड़ेंगे, ब्लॉक पे लड़ेंगे, जिला में लड़ेंगे, पटना जाके लड़ेंगे। अब एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए कोई जाके यहाँ पे लड़ाई तो करेगा नहीं। लोग अनेक प्रकार की समस्याएं होती है, जो समस्या पूरे जनहित के खिलाफ होता है उसके लिए हम लोग सड़क पर उतरते हैं। जैसे अभी स्मार्ट मीटर आया, देखिए वहाँ पे लगाने का कोशिश होगा, हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। अच्छा, एक सवाल है कि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा में कई ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो आपके आरजेडी के अध्यक्ष महोदय हैं जिला के, वो भी कह रहे हैं कि गोरियाकोठी विधानसभा में हम ही लड़ेंगे, बाकी कोई लोग है ये नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, ना कोई समाज में है और ना कोई किसी का मदद कर रहा है, खाली टिकट के लिए अपना दावा कर रहा है और वो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। क्या कहिएगा? देखिए, मैं ऐसे तमाम नेताओं का गिनती करा दूंगा आपको जो यहाँ पर ज़मीन से जुड़े हुए, और वो जब जिला अध्यक्ष नहीं थे उनके पहले मैं जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था राजद के टिकट पे, राजद के सपोर्ट से। जब हमारे जिला अध्यक्ष थे से परमात्मा राम जी जब
जिला के अध्यक्ष थे, उन्होंने हमको मनोनीत करके पार्टी का घोषित उम्मीदवार करके, जिसमें अवध बिहारी चौधरी चाचा थे, आपके विधायक जी थे, हरिशंकर यादव जी थे, बच्चा पांडे जी थे, सब लोग मिल के हमको, उसमें मैडम थी, हिना मैडम थी, उसामा जी थे, सब लोग मिल के हमको जिला अध्यक्ष का चुनाव, चेयरमैन का चुनाव लड़ाया था। आपको विदित होगा, पता होगा, या पेपर के माध्यम से भी आपको पता लगा होगा। मैं चुनाव लड़ा था। ये तो बाद में मनोनीत हुए ना जिला अध्यक्ष, उसके पहले मैं आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ चुका था। बात सत्य है कि नहीं है? तब उसके बाद अब उनके साथ मैं काम भी किया हूँ। ये जायसवाल जी के चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में हम लोग साथ में ही काम किए थे, साथ में ही घूमे थे। साथ में हैं आप लोग? साथ में ही घूमे थे। हम बोले ना कि साथ में ही थे और साथ में ही घूमे थे इस चुनाव में। अब किसी को इस बात से अगर दिक्कत हो कि नहीं हम ही लड़ेंगे और हम ही अकेले लड़ेंगे, तो कोई ना पार्टी ना कोई संस्था किसी एक व्यक्ति से चलता नहीं है। ये तो जोड़ने वाली बात है। हमारी पार्टी का ही स्लोगन, हमारे नेताजी का ही स्लोगन है, तेजस्वी जी का, A to Z पे काम करना है। तो जब हम A to Z का बात करते हैं तो उसमें से कोई बाकी नहीं रह जाता। अब उनको नहीं लगता होगा कि A to Z पे खाली A पे काम करना है तो A पे करेंगे, F पे करना है तो F पे करेंगे, B पे करना है तो B पे करेंगे, लेकिन हम तो A to Z को लेकर चलते हैं। आप A to Z को लेकर एकदम, और उसी पे चलते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे। और पार्टी का जो भी है मैनिफेस्टो है, जो भी घोषणा पत्र है कि नहीं भाई हमारा नीचे आप जाइए या ऊपर जाइए, किसी भी पद पे रहिए, आपको सबको साथ लेकर काम करना है। तो उसी पैटर्न पे हम लोग काम करते हैं। एक समय था जब आप पंचायती चुनाव आपकी माता जी लड़ रही थी, तो उस वक्त वरुण सिंह जी हर तबके के पास पहुंचते थे, हर गरीब के पास पहुंचते थे, हर झोपड़ी में पहुंचते थे। लेकिन अब वरुण सिंह जी गायब है। ये बहुत बड़ा सवाल है, लोग ढूंढ रहे हैं। अब आप बताइए कि हमको नहीं लगता, मेरे पास डायरी है, मैं डायरी मेंशन करता हूँ जो लोगों को मदद करता हूँ, जिसका काम मैं करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ कि आप जैसा व्यक्ति कभी कोई सवाल पूछे तो मैं उसके सामने रख पाऊँ, देखिए हमने क्या क्या किया है। ये लोगों का सवाल नहीं, जिसका भी सवाल है। अब हमसे भी ज़्यादा क्षेत्र में टाइम देने वाला व्यक्ति आपको अगर इस पूरे विधानसभा में कोई दिखता है तो मुझे नहीं लगता कि अब मतलब इतना समय कोई दे पाता। मैं पूरा बिजनेस, पूरा कार्य छोड़कर और रात दिन, यहाँ तक कि मैं अपना कंपनी देखने भी नहीं जा पाता हूँ। 2 साल के अंदर 2 बार ही गया हूँ। पूरा दिन एकदम सो के उठता हूँ, तो जो भी 2-4 लोग आते हैं हमारे पास किसी काम के लिए, वो काम करने के बाद पूरे दिन क्षेत्र में ही रहता हूँ। और क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य होना है, जो अभी जिस पद पे मेरी माता जी हैं उसके माध्यम से, उसके लिए, और लोगों का मदद किस प्रकार से हो पाए, उसके लिए लगा रहता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर ये आपका सवाल है या क्षेत्र की जनता का, तो आपको अगर जनता का सवाल है तो मेरे साथ जाके पूछना पड़ेगा। क्षेत्र में आप चलिए, किसी भी क्षेत्र में ले जाने के लिए तैयार हैं एकदम। अब किसी भी क्षेत्र में खड़ा होकर पूछिए कि वरुण सिंह कितने दिन बाद आए हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं, कौन सा ऐसा सुख, कौन सा ऐसा दुख आप लोगों के ऊपर पड़ा जब वरुण सिंह नहीं आए और गायब थे। वरुण सिंह जी, एक सवाल मेरा है कि आपकी जो माता है महिला हैं, और महिलाओं के लिए आपका जो मैनिफेस्टो था उसमें ये कहा गया था कि हर चौक चौराहे, गोरिया कोठी, जामो, तमाम ऐसी बातों को रखा गया कि वहाँ सार्वजनिक शौचालय बनेगा। लेकिन अभी तक धरातल पर आपका शौचालय दिख नहीं रहा है। आज भी महिला गोरिया कोठी बाजार पर जब आती है, अगर उसको शौच लग जाता है तो वो दर दर की ठोकरें खाती है, भटकती है। वहाँ पर कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं है। जी, आपका सवाल वाजिब है। मैं पहले ही बैठक में इसके ऊपर लिखा था, वो शौचालय के ऊपर। माता जी मेरी सदन में बोली भी थी कि भाई हमको ये ज़रूरत है। 5 शौचालय हमको उसी समय मिल गया था, और उसमें से एक बन भी गया है, डुमरी बाजार वाला। अच्छा, डुमरी बाजार वाला बना दिया? हाँ, बस उसका छत होना बाकी। गोरिया कोठी में कब बनेगा महाराज? गोरिया कोठी का एनओसी आप सीओ साहब से पूछ लीजिएगा कब मिला है मुझे। एनओसी मिले हुए मुझे 1.25 महीना हुआ। वो भी बरसात को ऐसे खुदाई का काम नहीं हो पाया, इसलिए वो बना नहीं। और वो एनओसी हमको बाजार में नहीं मिला, वहाँ पे ज़मीन नहीं था उपलब्ध, तो हमको यहाँ प्रांगण में मिला है, अपने जहाँ पे पूरे 2200 पंचायत की माता बहन और राशन कार्ड का ऑनलाइन करने या जो भी काम होता है ब्लॉक से संबंधित आती है, तो यहाँ पे मिला है। जामो थाना के बगल में जगह चिन्हित हुआ है, वहाँ पे मिला है। हमको 5 जगह पे 5 शौचालय का एनओसी मिल चुका है। एक उसमें से अभी छत होना बाकी है, काम हो गया उसका 90%, और बाकी 2 का काम हो गया है, और 3 का अभी होना बाकी है, तुरंत हो जाएगा। मझोलिया बाजार भी उसमें इंक्लूड है। अच्छा, मतलब पास करा दिए? पास पूरा हो गया, बस काम बन जाएगा अगले 1.5-2 महीने में। अगर आप, हो सकता है आपके पास समय हो, आप इंटरव्यू लेने आइएगा तो वो तैयार मिलेगा।